हाय गाइस, मैं नारायण प्रसाद, आपका मित्र, आपका होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग जर्नलिस्ट में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में मैं आपको पन्ना टाइगर रिजर्व ले गया था। अब पन्ना उसको पूरा करने के उपरांत मैं आपको अब ले चलता हूं एक बहुत ही रोचक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जगह पर, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। उसका नाम है कलिंजर का किला। पन्ना से कलिंजर की दूरी लगभग 58 किलोमीटर है और यह दूरी लगभग 1 घंटे 20 मिनट में हम पूरी करेंगे बाई कार। यहाँ से रेलवे का कोई विशेष साधन नहीं है। कलिंजर पहुँचने पर वहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक टैक्सी या ट्रेवल की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जो लोग जाना चाहते हैं अपने साधन से ही जाएं। कलिंजर अपने आप में बहुत ही पौराणिक, जिसकी वर्णन महाभारत और पुराणों में भी है। 5वीं शताब्दी का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक किला है। वो ऐसे स्थान पे है, विंध्याचल रेंज में का आखिरी पहाड़ है, जो कि जमीन से लगभग 245 मीटर ऊंचा है और ऊपर जाके टेबल टॉप हो जाता है। और वो 3-4 विशेषताओं के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात तो वहाँ पर शिव जी का बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो मैं बताया था कि कलिंजर में एक बहुत ही पौराणिक और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत पुराना शिव जी का एक टेम्पल है, जिसमें कि शिव जी की मूर्ति में देखेंगे उनका गला नीला पड़ गया है। पुराणों में, महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ तो विष को पी लिया था और उसको कंठ में धारण कर लिया था। उसके पश्चात वो वहाँ से साक्षात कलिंजर आए थे और वे कलिंजर में उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, काल भैरव पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए वहाँ पर काल भैरव की 7.3 मीटर ऊंची चट्टान भी है। ये दोनों चीज़ें बहुत आकर्षण का केंद्र हैं। इसकी वजह से लोग दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। दूसरा, कलिंजर किला प्रसिद्ध है शेरशाह सूरी के लिए। शेरशाह सूरी आप जानते होंगे, जिसका असली नाम फरीद खान था और उसने सन 1540 में हुमायूं को पराजित किया। उसके बाद उसका टाइटल मिल गई थी शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया जो काबुल से लेके बांग्लादेश चटगांव तक जाती है। वो जब उस किले की घेराबंदी कर रहा था ऊपर चढ़ने के लिए, तो वहीं पर बारूद में विस्फोट हो गया और वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसकी समाधि भी वहाँ पर बनी हुई है। और तीसरी बात यह है कि उस किले को जीतने के लिए कई राजाओं ने, मोहम्मद गजनवी ने वहाँ पर आए, किंतु वो किले में नीचे रह गए और ऊपर तक नहीं पहुँच पाए, विजय नहीं प्राप्त कर पाए। इसके बाद शेरशाह सूरी आए थे। शेरशाह सूरी तो मुगल नहीं थे, वो तो भारतीय थे, पठान थे। तो उस किले में ऐसा कहा जाता है कि नीचे एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसको कहते हैं बलखंडेश्वर मंदिर। तो जो भी मुगली फौज आई वहाँ पर अपने, तो पहली फौज वहीं पर शिव जी, वो जो हनुमान जी का मंदिर था बलखंडेश्वर, फौज वहीं रहती थी और बाद में वहीं से आगे चढ़ाई करने के लिए ऊपर जाते थे। कोई साधन नहीं था, सीधी 3 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है। तो बलखंड हो जाता था बलखंडेश्वर में। तो आधी सेना जब ऊपर जाती थी तो उनका बल वहीं खंड हो जाता था, कोई जीत नहीं पाया आज तक किला का। किला जो है बहुत पुराना 5वीं सदी किला है ये। उसमें गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता के बाद चंदेल डायनेस्टी, फिर बघेल और राजपूत, ये सब लोग वहाँ आए। इसके बाद मुगलों ने कोशिश की किंतु मुगल नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद फिर बाद में ये अपना मराठा लोग आए वहाँ पर और मराठाओं का साम्राज्य रहा। वहाँ पे उन्होंने अपनी कैवलरी रखते थे, वहाँ पर घुड़सवार पुलिस और साजो सामान रखते थे।
फिर वो उसके बाद अंग्रेज लोग आए, अंग्रेजों ने भी इसको किले को कैप्चर किया। अंग्रेज लोग भी अपना वहाँ पर सैन्य साजो सामान, मिलिट्री वगैरह उनकी वहाँ रहती थी। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसको खंडहर की अवस्था में भारत को उन्होंने ट्रांसफ़र किया उसको। बहुत सारी बातें हैं, वो हम आपको रास्ते में बताते चलेंगे। इस संक्षेप में हमने बता दिया कि ये अपना कलिंजर किला क्या है। तो आइए चलते हैं कलिंजर का किला। अभी हम लोग घाटी से उतर रहे हैं। मंडला टाइगर जंगल सफारी से फिर पन्ना आए और पन्ना से फिर छतरपुर बाईपास रोड पकड़ के अब हम लोग अजयगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं। रास्ते का दृश्य है और ये पहाड़ियों का रास्ता घाटी एरिया में उतारा है। ये अभी हम ऊपर थे, काफ़ी ऊपर, अब घाटी से नीचे उतर रहे हैं। लंगूर यहाँ बहुत हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, और ये वातावरण जंगल ही ऐसा है जो उनके लिए मुफीद है। इसलिए यहाँ पे उनको भरपूर यहाँ अनाज मिलता है खाने के लिए, बंदरों के लिए। बंदर वेजिटेरियन होता है तो उसको ये फल फूल पत्तियाँ ये सब खाता कहते हैं, अनाज भी खाते हैं। वो सब यहाँ जंगल में उपलब्ध है। और जंगल में केन नदी का पानी है, तमाम तालाब है, तमाम झरने हैं। नेचुरल प्राकृतिक आप देख सकते हैं कितनी गहरी घाटी है ये। अंधा मोड़ है आगे एकदम, और लगभग 500 मीटर नीचे हम लोग आ चुके हैं। ऊपर से 500 मीटर नीचे उस पहाड़ में ऊपर हम लोग थे। अभी जो आप सामने देख रहे हैं पहाड़, उसमें ऊपर थे, और उससे अब अभी हम यहाँ आ चुके हैं। अब और अभी नीचे उतर रहे हैं। यहाँ गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, ज़्यादा तेज नहीं चला सकते। ये देखिए सामने हरी भरी घाटियाँ। अजयगढ़ प्राचीन मुगल काल के पहले का किला है। देखो नीचे नीचे देखो साथी, रोड। देखिए प्राचीन कितना। ये देखो राइट में आपके झरना के लिए, वो झरने का पानी निकालने के लिए। ये देखो ये पहाड़ देखिए ऊपर। टाइम लैप्स में करने को टाइम लैप्स इज वेरी नाइस। मैं तो टाइम लैप्स बनाती हूं। कोई बड़ा ऊंचा वही किला है क्या अजयगढ़ का? पानी डाल दो बोतल। अभी हम लोग कलिंजर किले में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया झांसी सर्किल ने दे रखा है। ये पार्किंग प्लेस है, टिकट घर है, और भारतीय नागरिक के लिए 25 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क है, विदेशी के लिए 300 रुपये है।
झांसी रानी लक्ष्मीबाई की पुतला है ये। और ये देखिए ऊपर किला है। अभी इस किले के ऊपर हम चढ़ेंगे, 3 किलोमीटर नीचे से ऊपर है। चलिए हाँ, 3 किलोमीटर नीचे से ऊपर है, पूरी पहाड़ पे ऊपर चढ़ेंगे तब हमें कलिंजर का किला मिलेगा। वहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है और साक्षात आप वहाँ पर टीवी बोलता रहेगा। हाँ, साक्षात वहाँ पर शंकर जी का, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, जो कि जिसमें कि आपको नीला रंग, उनके गले में गला नीला पड़ गया है, वो नीला दिखाई देता है पत्थर, वहाँ पत्थर नीला हो गया है। वो देखिए किला ऊपर। आप देख सकते हैं कलिंजर के किले के लिए हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पहाड़ पे सिंगल मार्ग है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। हमारी गाड़ी पहाड़ में ऊपर चढ़ती चली जा रही। घाट सेक्शन बहुत तगड़ा घाट सेक्शन है। एसी बंद कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ? कोई दिक्कत चढ़ने में दिक्कत तो नहीं। नहीं, इनको हाँ। कहाँ दिक्कत है? ये नीचे की नज़ारा देखिए। अब हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं। नीचे पर। दिखाइए उतर के। 1 मिनट में आपको गाड़ी से नीचे उतर के नीचे का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। क्यों नहीं खुल रहा यार? ये देखिए, ये कलिंजर गांव शहर और ये किला। इतने ऊपर हम लोग आ गए हैं और अभी आप ये देख रहे होंगे, ये किले की दीवार है। यहाँ से शुरू होती है दीवार और ये किले, ये देखिए किला ऊपर टूट फूट गई दीवारें। काफ़ी पुराना किला है ये, मुगल कालीन ज़माने से है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। ये आप देख सकते हैं In 200 meters, turn left. एकदम स्टीप चढ़ाई है भैया। आप रेस में रहिए। ये गाड़ी रुकती नहीं है। अच्छा। क्रेटा है ये। अगर ऐसे खड़ी भी कर दी ना, वहीं खड़ी रहेगी। हाँ, पीछे नहीं जाएगी। ये देखिए किले के द्वार पे आ गए हम लोग। किले के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करके फिर Turn हम लोग left. दाहिनी तरफ जाएंगे और ये देखिए किले के अंदर आ चुके हैं हम लोग। किले की दीवार देखिए, बाउंड्री, किले की बाउंड्री। यहाँ से जाओ। सामने खड़ी चढ़ाई है, कृपया बाएं से चले। सामने खड़ी चढ़ाई है, चलिए बाएं से। In 600 meters, turn right onto Shiva Neelkanth Temple Road. हाँ, नीलकंठ टेम्पल रोड आगे आ जाएगा। ये हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं
और देख सकते हैं आप कैसी स्टीप सीढ़ियाँ हैं, जो अभी तो उतर रहे हैं तो इतना तकलीफ़ नहीं दे रही, चढ़ते वक्त ज़रूर ये तकलीफ़ देंगे। ये देखिए पुराना पहाड़ों में मूर्तिकारी की गई है, ये देख सकते हैं आप। देखिए कैसे मूर्तियाँ तराशी गई हैं पत्थरों को, ये देखिए। ये देख सकते हैं कुछ गुफा जैसा बना हुआ है, कुछ मूर्तियाँ खंडित हो गई हैं या की गई हैं। ये गणपति जी हैं। ये हम लोग नीलकंठ मंदिर आ गए हैं। आप देखिए कितने ऊपर से हम लोग उतरते हुए आए हैं। ये मंदिर प्रांगण है। ये देखिए मूर्तिकारी, ये लखनऊ मंडल के अंदर आता है लगता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए। हाँ वो शूज उतारना है। हाँ, तो उनसे टाइम ले लीजिए, कब तक कल का टाइम ले लीजिए जब तक। ठीक है, सुबह ये देखिए ये नीलकंठ मंदिर है। हाँ, तो आप सुबह का टाइम ले लीजिए कि हम लोग वहाँ होंगे। एक काम निपट गया ना सर। हाँ हाँ हाँ, और स्टाफ की मीटिंग सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कुछ बात करनी जय भगवान। नहीं, जो भी है आपके यहाँ कोई बता रहा है बात क्या, तो फिर PWD का डाल छुट्टी दिख रही। ये हैं नीलकंठ महादेव जी, ये मेरे बेटे कार्तिकेय जी हैं, ये मैया पार्वती जी हैं, वहीं के बगल में गणेश जी बैठे हैं। नहीं ठीक है, ये देख सकते हैं नीलकंठ महादेव हैं। ये माता जी हैं, ये कार्तिकेय जी, ये कार्तिकेय जी हैं, ये कार्तिकेय जी, और ये माता हैं ये मैया पार्वती माता हैं ये, और गणेश जी हैं। गणेश जी कौन से हैं? ये नीचे। GPS signal lost. ये आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। तो आपने तो ऊपर पानी भी डाल रखा है ना। उसको पानी से कोई मतलब नहीं, वो अपने आप आता रहता है। घड़े से कोई पानी खत्म भी हो जाता है तो बराबर गले से निकलता है। ये अभी थोड़ा मंदिर में लाइट गई हुई है, इसलिए आप फ्लैश के द्वारा देख पा रहे हैं। ये पंडित जी हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग राजा अलग अलग कार्विंग करते थे, उसकी आर्किटेक्चर अलग थी। ये देखिए क्या मूर्ति का, ये मुगलों द्वारा खंडित की हुई मूर्तियां हैं। ये बेटा है नीचे कर गया। ये कुंड बना हुआ है, ये कुंड देख सकते हैं, कुंड। ये मंदिर नीचे।
यू कैन सी इट्स अ पॉन्ड, तालाब, जिसको हम हिंदी में तालाब बोलेंगे। बहुत सुंदर तालाब है। इसमें राजा रानियाँ यहाँ पे आके यूज़ किया करते होंगे। ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, मुझे लगता है ऐसा। और यहाँ आप शिव जी का मंदिर देख सकते हैं, थोड़ी दूर पे शिव जी हैं। ये पूरा किला है, कालिंजर का किला, कालिंजर फोर्ट इट इज़, and it's beautiful. It's very old. You can see this Shivji temple. अभी पानी नहीं है क्योंकि बारिश अभी चालू नहीं हुई है। गर्मियों में पानी नहीं रहता है इसमें। बरसात के मौसम में, रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा और ये जगह और भी ब्यूटीफुल लगेगी। राजा वगैरह हाथी घोड़े जाते थे, उनको दिक्कत थोड़ा थी। नीचे भी चली जाएगी रानियाँ ऊपर से देखा करती हैं, चौकीदार रहते थे। यहाँ पर सोते थे राजा? नहीं, सोते नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, ये तो बढ़िया बना है। ये बढ़िया है। हाँ, बहुत पुराना है। रानियाँ एक तरफ से आएंगी, राजा एक तरफ से आएंगे। देखो कोई सरिया नहीं लगी है। बंद अंदर। तो गाइस, ये कालिंजर का किला आप देख रहे हैं लगातार। इस किले में विशेषता ये है कि इस किले में कोई मुगल कालीन लोग नहीं आ पाए। मुगल लोग जो है यहाँ बहुत प्रयास किए, मगर वो सफल नहीं हुए। राम का टोका देख लिया, रंगमहल, रंगधारा सब दो। ये फिर चला जरा वाइपर, क्लियर आएगा तो फोटो, हल्का चलने दो बस वाइपर। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा यहीं पर है, वो यहीं पे मरा था। शेरशाह सूरी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर नीचे
एक तोप यहाँ पे तोप खाना उन्होंने नीचे रखा था। उस तोप खाने पे वो कुछ लगाने गए। रानी महल है, वेंकट बिहारी मंदिर है ये शायद से। बांके बिहारी मंदिर और रानी महल, ये आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर है बाहर से, आप बोल सकते हैं उसके बाहर से आगे से आगे आगे और आगे ले लीजिए। और आगे ले लीजिए। रोक दीजिए। योगी जी आए, योगी जी की गवर्नमेंट आई, तब से उन्होंने कलिंजे के डेवलपमेंट के लिए बहुत फंड्स जारी किए और तभी से यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। हर तरफ देखिए ये पत्थरों की सड़क बना दी गई, पहले नहीं थी ये। और जहाँ जहाँ टूट फूटा है उसको भी सुधारा जा रहा है। ये देखिए रानी का महल, और एक महल ये भी है। ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे झांसी मंडल के अंतर्गत है। ये आप किला देख रहे हैं, किले के अंदर महल। तो इसके जीर्णोद्धार चल रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से। उत्तर प्रदेश सरकार इसको डेवलप करने में लगी हुई है। उसके पहले की सरकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहाँ में सब कच्ची सड़कें थीं, अब जितनी सड़कें हैं सब पक्की हो गई हैं, सब में पत्थर लग गए हैं, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें हो गई हैं, फुटपाथ भी बन गए हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो गया है। सीढ़ियाँ जो ख़राब थी वो भी ठीक हो गई हैं। तो ये बड़ा ऐतिहासिक किला। इसमें विशेष बात ये है जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक बार मोहम्मद गौरी आए थे और वो ऊपर चढ़ नहीं पाए। उनकी एक आधी फौज जो है, एक नीचे मंदिर है बड़ा भारी विशाल, बलखंडेश्वर मंदिर। बलखंडेश्वर मंदिर का मतलब ये है, एक मिनट रुकिए, कि बल का खंड हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी आधी फौज अपनी आधी फौज जो है, जो भी आता था अपनी आधी फौज नीचे मंदिर के पास रख देता था। तो और आधी फौज ऊपर चढ़ने के लिए भेजते थे पहले। तो आधी फौज का जो है बल वहीं नष्ट हो जाता था। बल खंडेश्वर मंदिर था तो उनका बल जो है वही खंडित हो जाता था, माने ख़त्म हो जाता था, चूर चूर हो जाता था। तो कोई भी फौज, मुगलों की कोई भी फौज ऊपर नहीं आ पाई किले में। और यहाँ पर उन्हीं मतलब जो है चंदेल 12वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने राज्य किया, क्षत्रिय राजाओं ने। और उसके बाद जो है यहाँ पर बुंदेला राजा आ गए। ये देखिए एक खंडित किया हुआ महल ये भी है जो द्वार के समीप है। और ये देखिए अभी भी बनाई गई हैं सीढ़ियाँ, इसमें कई पेंटिंग भी अभी भी चल रही है। नीलकंठ महादेव मंदिर में बताते हैं कि वहाँ पे उनके कंठ के पास से धीरे धीरे पानी रिसता रहता है और वहीं कंठ उनका नीला पड़ चुका है। हो सकता है पानी रिसते के कारण वहाँ पर काई वगैरह जम गई हो, वो हो उसके कारण, मगर वहाँ पर ऑटोमेटिक गले के पास से पानी निकलता है और वो गला उनका नीले रंग आकार का, नीले रंग का हो चुका है। और एक बार अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ छेनी लेकर के उस पे शंकर जी की मूर्ति पे छेनी चलाई
तो बताते हैं वहाँ से खून निकलने लगा, खून टपकने लगा। तो उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं किया। तो इसमें छत्तीसगढ़ राजा जो अमर सिंह राठौर का भी किला आपने देखा, वो भी है। ये देखिए नया बना हुआ है यहाँ टिकट घर। पहले टिकट घर वाला नहीं था, लोग ऐसे ही आते जाते थे फ्री। तो मैं यहाँ पे 2001 में आया हूँ यहाँ पर, तब उसमें टिकट घर भी नहीं था। ये झंडा भी देखिए फहर रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं था। और सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, सब जंगल की कंक्रीट वाली सड़कें थी। तो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ जी, योगी जी को, जिन्होंने बुंदेलखंड के इस महत्वपूर्ण कलिंजर किले की तरफ ध्यान दिया और उसको पुरातत्व विभाग को निर्देश दिया कि इसको प्रायोरिटी में लेकर के इसका शीघ्र निर्माण कराएं। निर्माण कार्य अनावगत चल रहा है, अभी भी कार्य चल रहा है, तो धीमी गति से, जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो रहा है। मगर ये डेवलप पूरी तरह से हो गया, निश्चित रूप से यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। अभी यहाँ पे कोई कैफेटेरिया वगैरह नहीं है, कोई होटल रेस्टोरेंट ऊपर नहीं है, कोई जलपान की व्यवस्था नहीं है, चाय वगैरह नहीं मिल सकती ऊपर आपको कलिंजर किले के ऊपर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो ऊपर कम से कम इतने सब स्थान हैं, उसके घूमने में कम से कम 5 घंटे लग जाता है। तो 5 घंटे आदमी जो है, टूरिस्ट जो है, बिना चाय के, बिना नाश्ते के, इसलिए लोग अपने साथ नाश्ता पानी लेके आते हैं। जो जानते हैं कि यहाँ कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होगी तो अपने साथ नाश्ता पानी लेकर आते हैं। तो आप लोग, जो लोग नहीं जानते, उनके लिए जानकारी है कि अगर आप कलिंजर किले में आते हैं तो अपने साथ नाश्ता पानी घर से लेके चलें या बाज़ार से लेके आवें। नीचे उपलब्ध है, पहाड़ के नीचे कलिंजर का गांव है और बगल में एक गांव और है, वहाँ पे चाय पानी, लस्सी, समोसे और खाने पीने की दुकानें हैं। तो वहाँ आपको मिल जाएगा, पर वो भी उतना स्टैंडर्ड की चीज़ें मिलना मुश्किल है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, हम लोग ऊपर घूम करके, शाम हो चुकी है, देखिए लाइटें जलने लग गई हैं। रात के अंधेरे में किले में रुकना मना है, आप रुक नहीं सकते, क्योंकि जानवरों का भी खतरा हो सकता है। यद्यपि कोई जानवर नहीं है, मोर वगैरह बहुत हमने देखे हैं, मोर हैं, बंदर हैं, मगर और कोई जंगली जानवर, बड़े चीता, भालू, शेर इत्यादि यहाँ पर नहीं है। एक ज़माने में जब मुलायम सिंह की सरकार थी यहाँ पर, तो उस समय जरूर ये पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ डकैतग्रस्त क्षेत्र था। ये कलिंजर की तरफ कोई आता नहीं था, क्योंकि मुझे उस डकैत का नाम अभी याद नहीं है, मगर वो डकैत ये ऊपर कलिंजर में ही पड़े रहते थे, किले के ऊपर ही, और पहाड़ों में ही छिपे रहते थे। और उसने तो कई लोगों का एक साथ, शायद 1 दर्जन लोगों का जो है हत्या कर दी थी यहाँ पर, और कुछ पुलिस वाले भी मारे गए थे। ये आज से बात पुरानी, करीब 25 साल पुरानी, 25-30 साल पुरानी बात है, जो मेरे जहन में अभी भी थोड़ी सी याददाश्त है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बड़ा खतरनाक जगह थी, यहाँ लोग दिन में आने में डरते थे, घबराते थे। किंतु अब यहाँ पर दिन हो या रात, आराम से लोग जो है इस टूरिस्ट स्थान के दर्शन करने आते हैं। और अभी बड़ी नॉमिनल 25 रुपये पर हेड टिकट लगा रखी है। कार या व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की कोई टिकट नहीं है। अगर इसकी टिकट लगा दें और कम से कम 100 रुपया टिकट करना चाहिए प्रति व्यक्ति, तो जब इससे आय होगी तो इसका डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। अभी नाम मात्र की आय है, 25 रुपया क्या होता है, जबकि ऊपर के डेवलपमेंट के बहुत से काम बाकी है। तो मेरा सुझाव यही है उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर लोग हमारा
ये YouTube चैनल देखें तो कम से कम 100 रुपया टिकट रखें, कार की और बस का और 2 व्हीलर का भी शुल्क रखें। ऊपर सिक्योरिटी के नाम पर भी कोई भी मतलब वहाँ न पुलिस थाना है, न पुलिस चौकी है, न कोई पुलिस वाला है। केवल गेट पे जहाँ टिकट मिलता है वहाँ पे सिक्योरिटी में टिकट देने के लिए 2 आदमी सिक्योरिटी के मौजूद हैं। ये देखिए हम लोग नीचे आ गए उसी मूर्ति के पास। अब यहाँ से हम लोग अब अपनी यात्रा पूरी करते हैं और कानपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। साथियों, तब तक के लिए हमें विदा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।